आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया गया है कि वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 3 और चौथा विकल्प है 4। हमें यहाँ पे बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वाक्य क्या होता है। क्या है कि वाक्य क्या होता है? तो शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका को अर्थ निकलता हो उसको वाक्य कहा जाता है। किसको वाक्य कहते हैं? तो जिसका को अर्थ निकले, को अर्थ निकले, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो पहला एक होता है हमारा उद्देश्य, उद्देश्य, और दूसरा होता है हमारा विधेय। कौन सा होता है इसका? विधेय। उद्देश्य क्या होता है? तो जिसके संबंध में वाक्य कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कर्ता, कर्ता को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या होता है? तो उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। यदि विकल्प में देखें तो हमारा पहला विकल्प है 1, तो वाक्य के 1 अंग नहीं होते, इसलिए हमारा पहला विकल्प नहीं हुआ। दूसरा विकल्प है 2, तो वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं, तो हमारा जो विकल्प दूसरा है उसका सही उत्तर होगा। विकल्प तीसरा है 3, तो विकल्प तीसरा भी नहीं होगा। विकल्प चौथा है 4, तो हमारा विकल्प चौथा भी नहीं होगा। अतः केवल और केवल जो हमारा विकल्प दूसरा है वो इसका सही उत्तर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।